हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो भी सब स्टेशन स्थापित करने की जो विधि है, तो हम इसमें दूसरी विधि हम पढ़ रहे थे जो कि आउटडोर टाइप। तो यहाँ पे उसी में दूसरा जो टॉपिक है वो है नींव पर स्थापित सब स्टेशन, अर्थात फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो यहाँ पे हम जो भी नींव पर स्थापित सब स्टेशन के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से हम नींव पर जो भी सब स्टेशन है भूमि पे जो नीचे बेस बना करके हम दीवार ईंट का बेस बना करके हम उस पे हम फाउंडेशन से करते हैं। तो यहाँ पे वे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो भवन के बाहर भूमि पर स्थापित किए जाते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन कहलाते हैं। अर्थात वे सब स्टेशन जो कि भवन के बाहर, पहला जो था वो टाइप जो कि इंडोर टाइप था, अर्थात भवन के अंदर हम कर रहे थे, जबकि आउटडोर टाइप में क्या है कि हम ये जो सब स्टेशन है वो घर के बाहर हम करते हैं, स्थापित करते हैं। तो इस तरह का जो सब स्टेशन होता है उसको हम फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन कहते हैं। और इस प्रकार के सब स्टेशन जनरली जो होता है 300 केवीए से उच्च क्षमता के होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो भी सब स्टेशन होता है वो 300 केवीए से ज़्यादा की क्षमता के हम ये होते हैं। और 300 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर इतने भारी हो जाते हैं कि इनको खंभों पर स्थापित उचित व कम खर्चीला स्थापित करना क्या होता है, कठिन होता है और ये उचित भी नहीं होता है। इसलिए हम इनको क्या करते हैं कि जो भी तो 300 केवीए क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इतने भारी हो जाते हैं कि इनको भूमि पर हम क्या करते हैं स्थापित करना जो होता है, इनको भूमि पर स्थापित करना उचित व कम खर्चीला होता है। इसलिए इन्हें जो है भूमि पर नींव बनाकर उनके ऊपर हम क्या करते हैं स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग बढ़ रही है तो उसकी जो क्षमता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ट्रांसफार्मर भारी होता जाता है और ऐसे भारी ट्रांसफार्मर को जो है पोल पर स्थापित करना मुश्किल होता है और उचित भी नहीं होता है। इसलिए हम ज़्यादा केवीए ट्रांसफार्मर, उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर को हम भूमि पर नींव बना करके ही हम स्थापित करते हैं। ये सब स्टेशन जो जनरली जो होता है 33/11 केवी या इससे हाई वोल्टेज के होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इस तरह का जो सब स्टेशन हम बनाते हैं तो ये सब स्टेशन क्या होते हैं कि 33/11 किलो वोल्ट या उससे हाई वोल्टेज के होते हैं, जो कि हम भूमि पर बेस बनाकर हम स्थापित करते हैं। इन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बस व लाइटिंग अरेस्टर तथा लो वोल्टेज साइड में सर्किट ब्रेकर, लाइटिंग अरेस्टर, बस कपलर, स्विच सहित स्विच गियर व्यवस्था होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के जो सब स्टेशन होते हैं इसमें ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त क्या होता है कि उच्च वोल्टेज बस होता है, जिसपे कि सेम वोल्टेज की जो भी इक्विपमेंट है, एसेसरीज है, हम कनेक्ट करते हैं। और लाइटिंग अरेस्टर भी हम यूज करते हैं तथा लो वोल्टेज साइड में हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर लगाते हैं,
लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, बस कपलर होता है, स्विच सहित हम क्या करते हैं, स्विच गियर व्यवस्था भी हम यूज करते हैं, लगाते हैं। इन इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जो है 5 MVA व उससे हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की स्थिति में ट्रांसफार्मर के संरक्षण हेतु हम क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। तो जब भी जब 5 MVA या इससे ज़्यादा कैपेसिटी के जब हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। यहाँ चित्र में न्यू स्थापित सब स्टेशन में उपकरण व्यवस्था क्रम दिखाया गया है, अर्थात अप्लायंस अरेंजमेंट सिस्टम इन द फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि जो हाई टेंशन इनकमिंग कंडक्टर है, हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल गैंट्री है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि टावर से होते हुए आ रहा है, जो कि हाई टेंशन इनकमिंग। उसके बाद से हम यहाँ पे टर्मिनल गैंट्री हम यूज करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे हम सप्लाई लेकर के फिर हम ट्रांसफार्मर को देते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल के बाद जो है हम सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देते हैं, फिर सर्किट ब्रेकर के बाद हम जो है आइसोलेटर कनेक्ट करते हैं, फिर आइसोलेटर के बाद जो है हम बस बार गैंट्री हम लगाते हैं, और उसके बाद से हम फिर आइसोलेटर लगाते हैं, फिर हम फ्यूज सेट लगाते हैं, फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम इनपुट देते हैं। फिर ये जो इसके आउटपुट पे जो भी 33/11 किलो वोल्ट का जो ये ट्रांसफार्मर है, अर्थात इनकमिंग जो है हाई टेंशन जो वोल्टेज है 33 किलो वोल्ट है, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा इसका वो 11 किलो वोल्ट का होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है किस तरह से भूमि पर बेस बना करके माउंट करके हम इसको स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रांसफार्मर है ये कम रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, लो टेंशन वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूज सेट स्विच लगा करके ही हम इसकी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। जबकि हाई टेंशन वोल्टेज के लिए हम सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बाद से हम आइसोलेटर लगाते हैं। तो जो आइसोलेटर होता है हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट को हम आइसोलेट करने के लिए हम आइसोलेटर यूज करते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे बस बार गैंट्री देख रहे हैं कि ये जो बस बार होता है यहाँ पे वोल्टेज जो होता है सेम होता है, और जो भी ये कनेक्शन करना होता है, कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बस बार का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे टर्मिनल पॉइंट जो कि हम बस बार से कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसी की सुविधा के अनुसार ही हम बस बार यूज करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे बस बार के बाद फिर आइसोलेटर लगाया जाता है। उसके बाद फिर जो है सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये टर्मिनल गैंट्री। तो इस तरह से हम इसका जो भी न्यू पे स्थापित सब स्टेशन है उसका ओवरऑल हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो भी फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन होता है इस तरह से होता है अरेंजमेंट, हम देख सकते हैं। जो भी आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे, जो भी बच्चे किए होंगे UPPCL से, तो वहाँ पे जो भी सब स्टेशन होगा वहाँ पे इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस से होता है उनका क्रम व्यवस्था ऐसे ही, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। चित्र में हम यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पे स्थापित सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी इसका सिंगल लाइन डायग्राम है देख सकते हैं।
लेकिन इससे कम क्षमता की स्थिति में यह संरक्षण जो है फ्यूज सेट द्वारा ही हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर जो ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं जो कि 500 MVA से कम क्षमता की है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फ्यूज सेट लगा कर ही हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। संस्थान के सभी मेटल भाग व उपकरण क्या करते हैं, प्रभावी रूप से क्या करते हैं, उसकी अर्थिंग हम कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी संस्थान है, सब स्टेशन है, वहाँ पे जो भी मेटल पार्ट हैं, जो भी एसेसरीज हम यूज कर रहे हैं, तो उसके जो भी मेटल पार्ट हैं उनको हम अर्थिंग कर देते हैं ताकि किसी तरह की शॉक से हम सुरक्षित रहे। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल वायर को हम क्या करते हैं, सेपरेट अर्थिंग के द्वारा हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल वायर होता है उसको हम सेपरेट अर्थिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। इस प्रकार के सब स्टेशन में स्विच गियर कक्ष की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो जो भी इस तरह का जो सब स्टेशन होता है आउटडोर टाइप, तो वहाँ पे हम एक स्विच गियर व्यवस्था के लिए हम अलग से एक रूम स्थापित करते हैं। स्विच गियर कक्ष की व्यवस्था हम करते हैं जिससे कि ऑपरेटर, संरक्षक, इंडिकेटर व मापन उपकरण स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर के लिए बैठने की जगह होती है, संरक्षक होता है, इंडिकेटर व फिर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्थापित करने के लिए हम स्विच गियर कक्ष हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक सब स्टेशन हेतु सामान्य नियम व प्रचलन। तो जो भी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए जो भी नियम है, रूल है और जो प्रचलन है वो क्या क्या है, हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो जो भी सब स्टेशन स्थापित करने से पहले हमें इन सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो सामान्यतः 11/0.4 किलो वोल्ट ये जो दिया होता है, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है और ये इनपुट वोल्टेज होता है और ये आउटपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे 11/0.4 ये सब स्टेशन होता है और यहाँ पे 1000 kVA के सब स्टेशन भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं, किया जाना है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, तो जो भी 11/0.4 किलो वोल्ट 1000 kVA के सब स्टेशन भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो 1000 kVA का जो भी सब स्टेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, इंडोर टाइप हम के कैटेगरी में रखते हैं और विशेष परिस्थितियों में अगर 33/11 किलो वोल्ट से कम कैपेसिटी के सब स्टेशन को भी भवन के अंदर ही स्थापित करते हैं। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ऐसे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद से पोल माउंटेड सब स्टेशन 11/0.4 किलो वोल्ट 300 kVA कैपेसिटी तक के ही होते हैं, जिनके 100 kVA कैपेसिटी तक को 2 पोल
संरचना पर तथा उससे हाई कैपेसिटी को 4 पोल संरचना पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है वो 11/4 किलोवोल्ट से जो है 300 kVA कैपेसिटी तक के होते हैं, जिनको हम 100 kVA कैपेसिटी तक को 2 पोल संरचना पर स्थापित करते हैं, जबकि 100 किलोवोल्ट kVA से ज़्यादा कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर को हम 4 पोल संरचना पर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। 5 MVA से कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए हम हाई टेंशन फ्यूज यूज करते हैं, और जो भी प्रोटेक्शन के लिए हम हाई टेंशन फ्यूज यूज करते हैं, तथा 5 MVA से उच्च कैपेसिटी की स्थिति में हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी 5 MVA तक के लिए हम फ्यूज सेट हम हाई टेंशन फ्यूज सेट यूज करेंगे, जबकि 5 MVA कैपेसिटी की उच्च स्थिति में हम हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। उसके वजह से भवन के अंदर स्थापित सब स्टेशन में लाइटिंग तथा गैस ऑपरेटेड स्विच भवन के बाहर दोहरी पोल संरचना पर स्थापित किया जाता है। तो जो भी आउटडोर सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर तथा गैस ऑपरेटेड स्विच भवन के बाहर दोहरी पोल संरचना पर हम ये चीज़ें लगाते हैं, जो भी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं। सामान्यतः भवन के अंदर स्थापित सब स्टेशन का हाई टेंशन संयोजन केबल द्वारा तथा अन्य का ओवरहेड लाइन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो भी जनरली जो भवन के अंदर स्थापित जो सब स्टेशन होते हैं उनका हाई टेंशन संयोजन केबल के द्वारा किया जाता है, तथा अन्य काम क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन के द्वारा करते हैं। ठीक है, भवन के बाहर स्थित सब स्टेशन में भी स्विच गियर व्यवस्था भवन के अंदर की जाती है, जिसके लिए स्विच गियर कक्ष निर्मित किया जाता है। उसके बाद से जो भी 25 kVA तक के ट्रांसफार्मर के लिए हम हाई टेंशन फ्यूज नहीं लगाए जाते हैं। ये सारे क्या आते हैं हमारे कि जो भी सब स्टेशन स्थापित करने से पहले ये जनरल रूल्स हैं, जो कि IEA रूल के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद से हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसी यूनिट से।